हेलो गाइस। आईआरएल और एमईसीएल के बाद अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि एक महारत्न कंपनी है, ने भी अपनी 2023 के रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इशू कर दी गई है। ठीक है। तो अगर आपने आईआरएल और एमईसीएल की रिक्रूटमेंट नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट की। देखिए, आप कैरियर ऑप्शन जाएंगे, जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे सिंपल सा। तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर दिखेगा, ये एडवर्टीजमेंट है। तो मैं इस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एडवर्टीजमेंट जो भी एक एचपीसी ने इशू किया गया है, और ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है। और देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कमेंसमेंट कब से होगा? 18 अगस्त से कमेंस हो चुकी है, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। और लास्ट डेट है 18 सितंबर, मीन एक महीने का टाइम है, आप उसके बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीपल पोजीशंस है और वैकेंसीज हैं, जिसमें हम बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इशू की गई है उसके लिए बात करेंगे। तो पहले देखिए, पहले पे स्केल है, वैकेंसी कितनी है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, क्या रखी गई, वो सब यहाँ पे मेंशन है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो भी यहाँ पे भी मेंशन है। और एक्सपीरियंस कुछ रिक्वायर्ड है तो वो भी मेंशन है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की टोटल 16 वैकेंसीज हैं, जिसमें एज क्राइटेरिया 27 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम एज। और जो पे स्केल होगा होगा 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल ऑफर किया गया है। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, जो कि जिसकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है और उसने मेंबरशिप भी आपने ले ली हो। मींस मेंबरशिप इज मैंडेटरी फॉर दिस पोजीशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड मेंबरशिप ऑफ द आईसीआई। ठीक है। तो मींस अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए पर अगर मेंबरशिप नहीं मिली तब भी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, मींस आप एक एज अ फ्रेशर भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदर रिक्वायरमेंट्स की। तो सिंपल, ये जो सीए के ऊपर एप्लीकेबल कुछ भी नहीं इसमें। मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की के लिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए सीए फाइनल में। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मिलाकर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। वर्क एक्सपीरियंस कुछ रिक्वायर्ड था नहीं चार्टर्ड अकाउंट का, तो इसको हम स्किप करते हैं सिंपल सा। हाँ, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। जो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको पहले तो उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन होगा उसके बेसिस पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोग का। उसके बाद ग्रुप टास्क होगी आपकी। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होगा पूरा। उसमें दो पार्ट्स होंगे, एक तो जनरल एप्टीट्यूड होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज होगी। जनरल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ्स में आ जाएंगे आपके पूरे इसमें। प्रोफेशनल नॉलेज में आपकी सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिगार्डिंग पूरा जो भी सिलेबस होगा, ये कुछ टाइम में अपने वेबसाइट पे आप अपडेट भी करेंगे कि क्या सिलेबस होगा, तो आप वहाँ उस टाइम चेक कर सकते हो कि क्या सिलेबस रहेगा इसका। ठीक है। और मेरिट लिस्ट क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे सीबीटी, जो एग्जाम होगा सीबीटी के बेसिस पे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसे बुलाया जाएगा ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है। और कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने होंगे, ये हर एक उसके लिए, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या ग्रुप टास्क हो या पर्सनल इंटरव्यू हो, उसका क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे क्या होगा। ठीक है। तो उसमें सब में मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा। एमिलमेंट्स की बात करें तो टोटल जो पे स्केल होगा 50,000 से 1,60,000 का रहेगा। और 16,98,000 का सीटीसी रहेगा अप्रॉक्स। ठीक है। सीटीसी में क्या इंक्लूड होगा, मींस आपको ये 50,000 आपकी बेसिक पे होगा, उसके ऊपर आपको डीए मिलेगा, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, मींस आपको एससीबीएफ, पीएफ, एनपीएस कंट्रीब्यूशन होगा सारा आपका। एचआरए आपको मिलेगा, कैफेटेरिया जो कि जनरेट 35% होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, वो आपको मिलेगा। एंड आल्सो आपका बोनस मिलेगा, जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, जो कि ईयरली आपको पे होता है एज पर रिजल्ट ऑफ द कंपनी, एंड आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देखी जाती है उसके लिए। ठीक है। और ये जो सीटीसी आपको दी गई है एक मेट्रो सिटी के हिसाब से कैलकुलेट की गई है, मींस जो एचआरए मेट्रो सिटी में एप्लीकेबल होता है उस हिसाब से एचआरए कंसीडर किया गया है, क्योंकि मेजर सिटीज का फर्क एचआरए पे पड़ता है, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन की गई है। ठीक है। तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, जो कि एचपीसीएल के नॉमिनेटेड एम्पल हॉस्पिटल से कराना होगा आपको। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसको यहाँ से। प्लेसमेंट ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो कहीं भी आपको पोस्ट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। प्रोबेशनरी पीरियड की एंड रिटेंशन की बात करें तो आपको मिनिमम 1 ईयर का प्रोबेशनरी पीरियड सर्व करना होगा
जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उस दिन से 1 साल के लिए आप प्रोबेशनरी पीरियड पे रहेंगे आप। उसके बाद आपको कंफर्मेशन दी जाएगी आपकी, ठीक है। और रिटेंशन ऑफ अमाउंट आपको जो फर्स्ट 6 मंथ 5,000 रुपीज का आपका एक अमाउंट रिटेन किया जाएगा फर्स्ट 6 मंथ में। ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड जब आप रहेंगे 5,000 रुपये करके आपको हर महीने का डिडक्ट किया जाएगा, जो कि पे किया जाएगा ओनली आफ्टर देयर कंफर्म मीन्स 1 साल बाद। जैसे ही आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपने उससे पहले रिजाइन डाल दिया है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया तो वो पूरा पूरा फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली फॉर द सिक्योरिटी है कि एम्प्लॉय जनरली आ जाते हैं रिजाइन डाल देते हैं आके, तो इसलिए यहाँ पे एक सेफर क्वेश्चन मनी रखा गया है। रिजर्वेशन और जो भी कंसेशन रिलैक्सेशन है वो नॉर्मल सभी जॉब्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के में सेम ही होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सर्टिफिकेट जो भी होगा, आप चाहे SC ST OBC अगर कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट का नाम, जो आपका कास्ट का नेम है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और वो कास्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें आपका उसमें आना चाहिए कि उस लिस्ट में वो सेम नाम से आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। एज रिलैक्सेशन वही 5 इयर्स का SC ST के लिए होगा, 3 इयर्स का OBC के लिए होगा, 10 इयर्स का PWD के लिए होगा, 13 इयर्स का PWD OBC नॉन क्रीमी वालों में। वो सारा क्राइटेरिया जो सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की रिक्रूटमेंट होता है सेम ही है सभी के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी, इसमें बोला हुआ कि चाहे आपको कितने भी बेनिफिट दे दे सबको मिलाकर आपको मैक्सिमम 56 ईयर से ज्यादा नहीं होनी मिलेगा। मीन्स आप 57 ईयर के हो गए फिर भी तो आपको ये रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। एप्लीकेशन प्रोसेस में सिंपल सा ही आपको कब से एप्लीकेशन 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी 18 तारीख को, ये पूरा जैसे जनरल टर्म से आप जैसे देख सकते हैं सिंपल सा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD को कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी या OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैंडिडेट्स हैं तो उसको 1180 रुपए की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट मोड यहाँ पे मेंशन है सारे यहाँ पर, ठीक है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इंडियन नेशन होना चाहिए। एज जो भी आपका क्राइटेरिया एज है, चाहे एक्सपीरियंस है या फिर क्वालिफिकेशन है, ये सब 18 अगस्त 2023 को कैलकुलेट होगी। मीन्स 18 अगस्त 2023 को आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने चाहिए और आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है आपका। इवन आपका जो सर्टिफिकेट है वो चाहे OBC हो SC ST हो सभी के लिए आपकी 18 अगस्त की कट ऑफ डेट रखी गई है। एडमिट कार्ड आप सिंपल सा आपको कोई मेल नहीं की जाएगी, आपको सिंपल सा डाउनलोड करना पड़ेगा या कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं की जाएगी। आपको पोर्टल पे जाके रेगुलर विजिट करना है और वहां से डाउनलोड करना है। वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है, तो आप वैकेंसी को देख के वो मत हो, क्योंकि अच्छी वैकेंसी 16 वैकेंसीज हैं, पर ये इंक्रीज भी हो सकती है सब्सिक्वेंटली। अगर आप केवल एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन की है तो लास्ट वाली एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्किंग है तो उस केस में आपको NOC प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। अगर आप NOC नहीं लेके आए तो आपको अपेयर नहीं होने दिया जाएगा। ये केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी वर्किंग है और वो इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अगर आप एग्जाम देने आते हैं CBT टेस्ट देने आते हैं तो उस केस में जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनको स्लीपर क्लास का रेल फेयर दिया जाएगा और उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। पर अगर आप इंटरव्यू के लिए आते हैं उस टाइम पे सभी को, जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 3rd क्लास AC का फेयर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये थी रिक्रूटमेंट। तो guys, I hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.